ये क्या कह रही हो तारा? माँ नाराज होकर चली गई है। हाँ, ऐसा कभी होता है क्या? भगवान हम लोगों से नाराज होकर क्यों चले जाएंगे? हम लोगों ने आखिर किया क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि माँ हमसे बहुत नाराज है। माँ को फिर से वापस लाना पड़ेगा। माँ को मनाना होगा। लेकिन हम में से तो कोई पूजा वूजा नहीं करता है और मंत्र भी हमें नहीं पता है। माँ को कैसे पुकारेंगे? आप लोग देखो, पकड़िए भैया। ये पकड़ लीजिए, इसके पीछे रखिए। गुस्सा मत करना माँ, नाराज होकर चले मत जाना। हमारा घर तो आपका ही घर है। आपके यहाँ नहीं रहने से सब बहुत दुखी हैं। आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। माफ कर दीजिए मुझे माँ, माफ कर दीजिए मुझे और नाराज मत रहिए मुझसे। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे देवी माँ। अचानक घंटियों की आवाज क्यों आने लगी? क्या कहीं कुछ बुरा हुआ है? मुझे क्या उसे बुरे का संकेत दिया है बड़ी देवी माँ ने? मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, अभी निकलना होगा। गौरी, गौरी, क्या तुम आ गई? गौरी, हाँ। गौरी, कौन है अंदर? कौन हो? आवाज दो। कौन है अंदर? जवाब दो। ओ भैया, भैया डॉक्टर साहब कहाँ पर है? सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब कहाँ पर है? हाँ, डॉक्टर साहब कहाँ होंगे? कहाँ होंगे वो? ये दरवाजा तो अंदर से बंद है, इसका मतलब डॉक्टर साहब अंदर ही हैं।
दीजिए। क्या मुसीबत है, सुबह से सारे काम में बाधा आ रही है। कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब। गौरी, डॉक्टर साहब, आप क्या अंदर ही हैं? एक बार आवाज दीजिए। हो डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए, आप अंदर ही हो अरे क्या? रुको रुको, ये सब क्या कर रही हो? अंदर मत जाना गौरी, तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ से बाहर जाओ। डॉक्टर साहब अंदर हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ है। अभी तुम यहाँ से जाओ गौरी। गौरी, गौरी रुक जाओ। ऐसा मत करो गौरी, मुसीबत हो जाएगी गौरी। हाँ, डॉक्टर साहब, कौन हो तुम? कहाँ भाग रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कौन हो तुम? हाँ। हो डॉक्टर साहब। कौन? गौरी? हाँ डॉक्टर साहब, मैं गौरी ही हूँ। गौरी, तुम क्या सच में आई हो? मैं सच में आई हूँ, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लेकिन आपकी क्या हालत हो गई है डॉक्टर साहब? गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। मुझे छूना मत गौरी, मुझे मत छूना। क्यों डॉक्टर साहब, इस तरह क्यों भगा रहे हैं आप मुझे? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया है गौरी, जो होना था वो मेरे साथ हुआ है। मुझे एक भयानक संक्रमित बीमारी लगी है। मैं दिन ब दिन अजीब सा बनता जा रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले मेरे हाथ और चेहरे की चमड़ी निकलने लगी, उसके बाद हाथ पैर सबने काम करना बंद कर दिया। अब तो आंखों से भी ठीक से नहीं दिख रहा। मुझे छूना मत गौरी। आप खाना पीना कैसे कर पा रहे हैं? जिसके हाथ पैर में ताकत नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कैसे खाना खाएगा? वो लोग बाहर खाना रख के जाते हैं, लेकिन गौरी 2-3 दिनों से मेरे हाथ पैर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं जाके खाना खा सकूं। पिछले 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया गौरी, अब तो बात भी नहीं कर पा रहा। हाँ, इसके बाद तो ये भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी जान निकल जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसी बातें आप मत कीजिए। अगर देवी माँ ने मुझे इतनी दूर तक पहुंचा दिया है, तो फिर देवी माँ ही सब कुछ ठीक भी कर देंगी। बेटी की सिंदूर की रक्षा माँ नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? गौरी, तुम्हें अपनी माँ पे इतना भरोसा है, लेकिन यहाँ के लोग क्या कहते हैं तुम्हें पता है? वो कहते हैं कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये बीमारी मुझे तुम्हारी माँ का श्राप लगा है। श्राप? देवी माँ ने आपको श्राप दिया है? देवी माँ ने आपको श्राप क्यों दिया है? क्या किया है आपने? बताता हूँ, रुको। आराम से डॉक्टर। गौरी, क्यों बार छू रही हो मुझे? मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ना। मुझे छुओगी तो तुम्हें भी ये रोग हो जाएगा गौरी। मुझे छूना मत गौरी, मुझे छुओ मत। बीमारी हो तो हो डॉक्टर साहब। ये ऐसी वैसी बीमारी नहीं है गौरी, ये भयानक बीमारी है, धीरे धीरे मारती है। ये सहन नहीं कर पाओगी तुम इसे। गौरी, तुम यहाँ से जाओ। सुनो, वो फार्मेसी में एंटीसेप्टिक है, साबुन से एंटीसेप्टिक से
अपने हाथ अच्छी तरह से धो गौरी, इसे डीइफेक्ट करो। जाओ जाओ गौरी। नहीं डॉक्टर साहब, आप जिंदा रहे तो मैं भी जिंदा रहूंगी, और अगर आप मरेंगे तो फिर मैं भी मरूंगी। जो भी होगा एक साथ होगा। गौरी पागल जैसी बातें मत करो, मरने से ही प्रॉब्लम खत्म होगी गौरी। लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, अगर हम दोनों एक साथ मर गए तो तारा का क्या होगा? उस बच्ची की परवरिश करनी है तुम्हें, उसके लिए माँ की जरूरत है। तुम्हें जीना पड़ेगा गौरी। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, हम दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, बल्कि हम दोनों को ही एक साथ बचना होगा, तारा की खातिर। तारा अपने पिता के बिना नहीं रह पाएगी। आपको ठीक होना ही पड़ेगा, कुछ भी करके आपको ठीक होना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब। सुनो सुनो सुनो, गांव के सब लोग ध्यान से सुनो। सुनो सुनो सुनो, गांव के सब लोग ध्यान से सुनो। ओ गौरी के पापा, छोटे डॉक्टर साहब उधर ढोल बजाकर कुछ तो बोल रहे हैं। चलिए ना जी, एक बार जाकर सुनकर आते हैं। सुनो सुनो सुनो, सब लोग जल्दी इधर आकर सुनो। एक भयंकर हादसा हो गया है, सब लोगों को सावधानी से रहना होगा। क्या हुआ? ऐसी क्या भयानक खबर है कि सुबह सुबह ढोल बजा के बताना पड़ रहा है? झमेला ना करके पहले बात क्या है वो बता। सत्यानाश हो गया है जी, सत्यानाश। आप लोगों को पता है ना कि डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से उस ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में खुद को कैद करके रखा था। सबको पता है ना? हाँ पता है ना, जिससे शर्मनाक बीमारी ना फैले। डॉक्टर साहब ने खुद ही ऐसा इंतजाम किया है। उस कमरे का दरवाजा खुल गया है। अरे क्या हुआ है बताइए तो। दरवाजा खुला कैसे? डॉक्टर साहब बाहर आएंगे क्या? ये तो पता नहीं, लेकिन दरवाजे के अंदर जो बीमारी और श्राप कैद था वो अभी बाहर आके पूरे गांव में फैल जाएगी जी। ऐसे ही हम लोग पानी की कमी से भुगत रहे हैं, उस पर ये नई मुसीबत आ जाएगी। ये कैसा सर्वनाश हो गया? इसके बाद हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन दरवाजा खोला किसने? किसकी इतनी हिम्मत? गौरी, गौरी के अलावा और कौन? गौरी? मेरी गौरी गांव में आई है? तारा, उठो तारा। तारा, कौन पुकार रही है? तारा, 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 कौन है? कौन पुकार रही है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ हूँ तारा, मैं पुकार रही हूँ तुम्हें। आप कौन है? आप पुकार रही थी? तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन तुम्हारी माँ
मेरी बेटी जैसी हैं। तुम्हारी माँ मुझे बड़ी माँ कहती हैं। बड़ी माँ? पर क्या बताऊं तुम्हें, वो आजकल मुझे पहचान ही नहीं पाती। थोड़ी देर पहले घर से निकलते समय मुझसे मुलाकात हुई थी उसकी। इतनी जल्दबाजी में बाहर निकली है कि क्या बताऊं तुम्हें। मेरे पापा को शायद बड़ी बीमारी हुई है, इसलिए माँ चिंतित है। दिमाग में चिंता लेकर पापा के पास जा रही थी ना, इसलिए आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। आप गुस्सा मत करना बड़ी माँ। अच्छा, क्या मैं भी आपको बड़ी माँ बुलाऊं? जरूर, मैं तो सबकी माँ हूँ। सिर्फ अलग अलग लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। नाम अलग हुए तो क्या हुआ, मैं तो माँ हूँ ना। वही तो, देखो ना, मुझे इस घर के लोग अलग नाम से पुकारते हैं। बड़ी माँ नहीं बोलते, लेकिन पुकारते तो मुझे ही हैं। आपको इस घर के सारे लोग जानते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? तारा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम इतनी देर से मुझसे बात कर रही हो, लेकिन तुमने पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे बाबा, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। घर में कोई आता है तो उसे पानी पिलाना चाहिए। माँ ने कितनी बार बताया है, फिर भी कैसे भूल गई मैं। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। आइए, बैठिए। ये लीजिए, पहले थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए, फिर पानी पी लेना। प्रस्तरश्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे और थोड़ा दोगी? हाँ, दे रही हूँ। विग्रहम् दृष्टसकरुणभासां जटत्रितयशोभितां सुप्रसन्नमुखोद्भोजं नानाभूषणभूषितम्। बहुत प्यास लगी है, और थोड़ा पानी लाकर दोगी? ऊर्ध्वे वामे करे खड्गं रिमुण्ड विभ्रति वधा अभयं च वरं दक्ष करायो कथिताक्रमः। तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना मैं? तुम गुस्सा मत करना बेटा, थोड़ा और पानी दोगी? ओ माँ, तकलीफ क्यों होगी? किसी इंसान को प्यास लगने पर उसको पानी पिलाना चाहिए, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? हमारे घर में तो बहुत सारा पानी है, आप कितना पियेंगी? पीजिए, आराम से पीजिए, मैं और पानी लाती हूँ। रुको, मैं इसी से ही पी लूंगी। लाओ। कितनी देर बाद मेरी प्यास मिटी है अब। मंगल हो। सुनो तारा, तुम अपनी माँ को जो मैं अभी कहूंगी वो बता देना, ठीक है? पुण्य तला पुष्प की माला, कौन समझेगा शुभ की बेला।
मैं सती लीलावती, समझ के होगी भाग्यवती। याद रहेगा ना? इस कविता के बारे में अपनी माँ को जरूर बताना। तुम्हारे बताने के बाद तुम्हारी माँ को सब समझ आ जाएगा। याद रहेगा ना तारा? बिल्कुल याद रहेगा। तो मैं अब चलूं? माँ को वो कविता जरूर बताना, ठीक है? चलती हूँ। पुण्यतला पुष्प की माला, कौन समझेगा सुबह की बेला। मैं सती लीलावती, समझ के होगी भाग्यवती। ओ छोटी दादी, मैं एक कविता सुनाऊंगी, सुनिए। तुम रात को सोई नहीं? सुबह सुबह मुझे आके कविता सुना रही हो? सुनिए ना। पुण्यतला पुष्प की माला, कौन समझेगा सुबह की बेला। मैं सती लीलावती, समझ के होगी भाग्यवती। ये आप अभी मेरी माँ को बताइए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ को बोल दूंगी मैं। लेकिन अभी तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करेंगी। गुस्सा नहीं करेंगी, यकीन मानिए। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। अरे पहले हाथ मुंह तो धो लूं। तुम जाओ जरा सो जाओ। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी सुबह ही है। जाओ सो जाओ। छोटी दादी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। माँ को अभी ये कविता बोलना बहुत जरूरी है, देरी करने से नहीं चलेगा। अरे 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया है डॉक्टर साहब। नहीं खाएंगे तो और ज्यादा तबीयत खराब होगी। बाहर तो आपके लिए खाना रखा होगा ना? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा सोचा मैंने, बाहर ही खाने की चीजें रखी थी। आप तो उठकर जा नहीं पाते। ये लीजिए, खा लीजिए तो। गौरी, ये काम तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूं ना, ये बहुत ही भयानक बीमारी है। जब मैं उस बूढ़ी माँ का इलाज कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा था कि कोई फंगल इन्फेक्शन है और शायद वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन कब मेरी लापरवाही की वजह से ये बीमारी मुझे लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ के लोग पता है क्या कहते हैं? मैं उस श्राप का फल भोग रहा हूँ अभी। अच्छा आखिर हुआ क्या था, ये तो मुझे बताइए। बताता हूँ। उस दिन मैं स्वास्थ्य केंद्र में था। काफी देर हो गई थी, ज्यादा पेशेंट भी नहीं थे। अचानक वो बूढ़ी माँ आई। उनके पूरे बदन में घाव के निशान। ये इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? और इतने दिनों से अपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? कई डॉक्टर वैद्य के पास गई हूँ बेटा, कोई मेरा इलाज करना नहीं चाहते थे। सबने मुझे देखकर ही भगा दिया। डर गई थी, इसलिए आखिर में तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? जरूर ठीक हो जाएंगी। मैं दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। ये दवाइयाँ आप फार्मेसी से ले लीजिएगा। समय पे दवाइयाँ खाइएगा और मलहम भी ठीक से लगाइएगा। ये लीजिए। उसके बाद बीमारी ठीक हुई बूढ़ी माँ की? एकदम ठीक हो गई गौरी। बीच में एक बार वो दवा लेने आई भी थी, लेकिन फिर जब वो आई तो एकदम स्वस्थ हो चुकी थी।
देखा आपने, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं आप। नहीं बेटा, तो मैं चलती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ मैं कहूंगी तो आप मानोगे नहीं, फिर भी मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब, मेरा मन कह रहा है कि ये कोई अलौकिक घटना है और वो बूढ़ी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी। ओ देबू, मैं कह रही हूँ कि गौरी की कोई खबर। आप देखिए ना तारा क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या कह रहे हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे क्या सब कविता वगैरह बोल रही है, मुझे भी बोला पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओ, कविता बोल रही है। उसने मुझे भी सुनाई है। वो छोटी सी बच्ची पता नहीं क्या बोलती है, चिंता मत करो। हटो हटो हटो, देखो देखो, बाप रे, उफ, बहुत टायर्ड लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उफ उफ, धत बाबा। अरे कौन कहाँ है, जल्दी से मेरे लिए कुछ लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। क्या बात है शैल, तुम कहाँ चली गई थी? हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी। हाँ शैलो माँ, दो। हाँ, मेरे लिए आप लोगों ने कितना फिक्र किया है ये मुझे अच्छे से पता है। जरा सुनिए दीदी, आप तो इसी घर में रहती है ना, किसी को बिना बताए एक चिट्ठी छोड़कर गई थी ना, तो हमें फिक्र नहीं होगी? अगर कोई माँ सच में अपने संतान से प्यार करती है तो हर पल उसके लिए फिक्र करेगी। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? कहाँ गई थी तुम? काम से गई थी माँ। मुझे कितना काम रहता है ये तो आप जानती हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ आपकी गौरी के पास ही काम होता है? आप क्यों इस तरह के बेकार के सवाल पूछती रहती हैं मुझसे? ऐसे क्यों बोल रही हो? कहाँ गई थी, क्या कर रही थी? हम सबको फिक्र होगी ना, बस इसीलिए पूछा। शायद ये देवघर गई होंगी। गौरी, तुम भी इन गांव वालों की तरह इसे अलौकिक घटना ही बताओगी। इतने दिनों में तुम्हारी मानसिकता क्यों नहीं बदली गौरी? अच्छा आप एक बात बताइए तो, उन बूढ़ी माँ को आपने इससे पहले स्वास्थ्य केंद्र में देखा था? नहीं देखा था। सच कहूँ तो उसके बाद वो कभी आई थी मुझे ये भी याद नहीं है। मैंने तो अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया है। बल्कि यहाँ के लोग भी कह रहे थे उन्होंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। और सबसे मजे की बात पता है, वो बूढ़ी माँ कह रही थी कि वो तुम्हें जानती है। मुझे? हाँ, वो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था। आप अभी पहले से काफी ठीक हो गई हैं। जो दवाइयाँ मैंने आपको दी है वो समय पे लेते रहिएगा। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी पत्नी गौरी अभी कैसी है? आप गौरी को कैसे जानती हैं? ओ माँ, क्यों नहीं पहचानूंगी। किसी समय वो मुझसे बहुत प्यार करती थी पता है। मंदिर में आके भजन गाती थी और वो भजन सुन के मेरी नींद खुलती थी। अच्छा, आप मंदिर में रहती हैं क्या? और कहाँ रहूंगी बेटा, वही मेरा वास है। जरा पानी देना तो। हाँ देती हूँ। ये क्या, इसमें तो पानी ही नहीं है। वैसे बूढ़ी माँ बहुत खाना पसंद करती है। शायद कभी उन्होंने तुम्हारे हाथ से मोहन भोग खाया था, उसी के बारे में बता रही थी। पता है बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उसका बनाया हुआ मोहन भोग, आहा, वो तो मुझे बहुत पसंद था।
कपालेन्दि हरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते।